एक तरफ तो कोशिश ये हो रही है कि कोरोना वायरस को फैलने से बचाया जाए और इस कोशिश में सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, दुनिया भर के तमाम मुल्क इस कोशिश में है कि किस तरीके से इस कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। और एक तरीका जो हमने देखा है कई ममालिक ने अडॉप्ट किया है वो है लॉकडाउन का तरीका। इस लॉकडाउन को IMF ने कहा है कि ग्रेट लॉकडाउन है क्योंकि इससे जो मईशत पे असरात हैं, दुनिया भर की मईशत पे जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा मनफी होंगे। IMF की नई प्रोजेक्शंस के मुताबिक दुनिया भर में जो टोटल नुकसान हो सकता है इस ग्रेट लॉकडाउन की वजह से वो $9 ट्रिलियन का हो सकता है। और IMF की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, जो रीसेंट प्रोजेक्शंस हैं, पाकिस्तान के लिए भी कोई खैर की खबर नहीं है। पाकिस्तान मईशत जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 3% के आसपास ग्रो करेगी इस साल, अब इस आखिरी क्वार्टर में जो ये स्लो डाउन आया है लॉकडाउन की वजह से और जो दुनिया भर में इस वक्त माशी सूरत हाल है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत की जो प्रोजेक्शंस हैं अब वो ये है कि मनफी 1.5% की ग्रोथ होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी पाकिस्तान की मईशत 1.5% से, जहां पहले हम प्रोजेक्शंस लगा के बैठे थे कि पाकिस्तान की मईशत में 3% का इजाफा होगा। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि 3% के इजाफे के साथ भी पाकिस्तान जो लोग जॉब मार्केट में आएंगे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, बल्कि कुछ लोग बेरोजगार होंगे उसकी वजह से। अब अगर मनफी 1.5% की ग्रोथ होगी तो इससे हालात और ज़्यादा बदतर होंगे। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में ये बात करते हुए आए थे कि मईशत को सहारा देने के लिए और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इससे इस वक्त बेरोजगार होंगे उनको सहारा देने के लिए हंगामी बुनियाद पे फैसले करने की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तलाश करने की ज़रूरत है। और 21 मार्च को यानी कि एक माह पहले तकरीबन हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे नुकात हाईलाइट किए थे और हमने कहा था कि हुकूमत को इन एरियाज़ में फौरी इक़दामात लेने होंगे अगर लोगों को सहारा देना है, गरीब आवाम को सहारा देना है और मईशत को सहारा देना है। मईशत को बचाने के लिए वो फैसले फौरी तौर पे करने होंगे, हंगामी बुनियाद पे करने होंगे। जो पैकेज होगा वो बराह रास्त गरीब आदमियों के लिए होना चाहिए। तेल की कीमतों में शदीद कमी आई है, हुकूमत पाकिस्तान कम से कम 25 से 30 रुपए का इंसेंटिव दे सकती है, पेट्रोल की कीमत को कम कर सकती है। ये हंगामी बुनियाद पे फैसले करने, इसके लिए 1 अप्रैल तक वेट करना जरूरी नहीं होगा। अब इस बात का इंतजार नहीं किया जा सकता कि अगर शराय सूद में कमी लानी है तो उसके लिए 2 महीने का इंतजार किया जाएगा। 1% कम करने से इस माली साल में हुकूमत 80 अरब रुपए बचा सकती है और ये पैसा डायरेक्टली पैकेज में इस्तेमाल हो सकता है। वजीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि सिफारतकारी को तेज़ करे, बातचीत करे, ताकि ये जो 3000 अरब रुपए की डेट सर्विसिंग है, जो पैसा हम सूद में देते हैं, वो पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सके। तमाम मजबूत और अमीर ममालिक अपने लोगों को कैश दे रहे हैं, पाकिस्तान को भी अपनी सिटी के मुताबिक ये करना होगा। BISP जो प्रोग्राम है वो तकरीबन 110 अरब रुपए का है, यानी कि 45 लाख से 50 लाख अफराद इससे मुस्तफीद होते हैं। इस नंबर को तकरीबन 1 करोड़ तक लेके जाना होगा। जो गैस प्राइसेस हैं या यूटिलिटी जो बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, उसमें भी खातिर का कमी होनी चाहिए। जो इनके बिल्स हैं या तो उनको मौखर कर दिया जाए या कम से कम ये कोई पैमाना सेट कर लिया जाए कि आने वाले महीनों में पे करेंगे, फौरी तौर पे पे नहीं करेंगे। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस हैं जिनको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये तमाम नुकात हमने हाईलाइट किए थे 21 मार्च को अपने प्रोग्राम में और इनमें से बहुत सारों पर हुकूमत ने काम भी किया है और हमने कहा था कि फौरी इक़दामात लेने हैं। अगर पेट्रोल प्राइसेस कम करनी है तो 1 अप्रैल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोल प्राइसेस कम की गई, उतनी नहीं जितनी हम समझ रहे थे कि गुंजाइश है। इसी तरह डिस्काउंट रेट के हवाले से हमने कहा था कि 2 माह की मॉनिटरी पॉलिसी का इंतजार नहीं किया जा सकता, फौरी एक्शन लेना है। और इसके बाद 2 मॉनिटरी पॉलिसीज आई हैं जिसमें 3.5% कम किया है। अगर पूरे 1 महीने में देखा जाए तो 4.25% डिस्काउंट रेट में कमी आई है। और सबसे खुशाइन खबर यह है कि जो डेट सर्विसिंग का मसला था पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान को रिलीफ मिला है। G20 कंट्रीज़ ने और जो मल्टीलैटरल डोनर्स हैं उन्होंने अब ये कहा है कि जो लोन होगा, जो डेट सर्विसिंग है मई से लेकर दिसंबर तक की, इस साल मई से दिसंबर तक की, उसको 2022 तक मौखर कर दिया जाएगा और 2022 के बाद भी 3 साल में उसको पे ऑफ किया जाएगा। इस हवाले से कल गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकर साहब ने एक्सप्लेन किया कि जो रिलीफ मिला है G20 कंट्रीज और मल्टीलैटरल डोनर्स से, ये किस तरीके से काम करेगा। हमने भी अपने प्रोग्राम में यही डिस्कस किया था। इससे जो है स्पेस होगी पाकिस्तान के पास, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन खबर है। इसके अलावा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1.4 बिलियन देगा। पाकिस्तान के रिजर्व्स बिल्ड करने में ये भी खुशाइन होगा। और जहाँ तक पाकिस्तान की फिस्कल स्पेस का ताल्लुक था, वहाँ पर भी कल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में बताया गया कि जो रीसेंट हालात पैदा हुए हैं, जो फ्यूचर आउटलुक है ग्रोथ का या इन्फ्लेशन का, उसको देखते हुए 200 बेसिस पॉइंट्स मजीद कम किए हैं, यानी कि डिस्काउंट रेट अब 9% पर आ गया है। 13.25 से 9% पर आए, यानी कि 4.25% की कमी आई है पिछले 1 माह में, जिसकी वजह से फिस्कल स्पेस भी हुकूमत पाकिस्तान के पास होगी, क्योंकि 3,000 अरब रुपए की डेट सर्विसिंग थी पाकिस्तान की, वहाँ से भी पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा। तो ये तमाम इकदाम जो लिए गए हैं, इससे किस हद तक
जो नुकसानात होने हैं मईशत को वो न्यूट्रलाइज हो सकेंगे, हमारे जो फिस्कल मसाइल है वो किस हद तक न्यूट्रलाइज हो सकेंगे, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज का सामना था वो मसला किस हद तक हल होगा। इन इकदामात के बाद इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।